हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी के सिलेबस से मैंने टॉपिक लिया है। जो पहला यूनिट है जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर में वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। उसमें जो बायोमॉलिक्यूल्स है उसमें हम लोग को कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के बारे में पढ़ना है। तो जो उसमें जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट है आज हम उसके डेफिनीशन, क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल एंड जो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस होता है कार्बोहाइड्रेट का, जो या कह सकते हैं इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट का, आज हम उसकी बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, अकॉर्डिंग टू देयर ओल्ड डेफिनेशन, इट इज़ द हाइड्रेट ऑफ कार्बन्स होता है। ठीक है। और जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होता है उसका जो फार्मूला होता है CN2SnON होता है। ठीक। लेकिन इसमें जो एक्सेप्शन होता है वो होता है जो लैक्टिक एसिड होता है और जो एसिटिक एसिड होता है वो सेम फार्मूला शो करता है, इस फार्मूले को फॉलो करता है, लेकिन ये दोनों जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं। तो इसलिए जो ओल्ड डेफिनेशन है उसको हम थोड़ा सा ओल्ड डेफिनेशन है उसको हम लोग थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस लेके चलते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन, जो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स कंपाउंड विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलिसिस। तो जो न्यू डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की, उसके अकॉर्डिंग जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं जो प्रोड्यूस्ड होते हैं हाइड्रोलिसिस के बाद। ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है लैक्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड दीज आर सर्टिफाइड दी CnH2nON जो कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला होता है, बट इट इज़ नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। अब देन हम कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो क्लासिफिकेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का वो नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट के बेसिस पर होता है। तो जो नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिस पे जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 4 टाइप्स का होता है: मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है। तो जो मोनोसेकेराइड्स होता है वो सिंपल शुगर होता है, ये सिंगल शुगर यूनिट से मिलके बना होता है, विच कैन नॉट टू बी हाइड्रोलाइज्ड। जो हाइड्रोलाइज्ड मतलब वो अब इतनी छोटी यूनिट है वो दोबारा ब्रेक डाउन नहीं हो सकती है। देन हम जो सेकेंड है वो है हमारा ये डाइसेकेराइड्स है। इट कंपोज्ड ऑफ 2 शुगर मॉलिक्यूल्स, ये 2 शुगर मॉलिक्यूल्स से बना होता है, और जो दोनों शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। तो जो MCQs एग्ज़ाम होगा बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का, उसमें MCQs पूछ भी सकता है कि जो 2 शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं, तो वो होते हैं हमारे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा। जो थर्ड है वो हमारा है ओलिगोसेकेराइड्स। तो ओलिगो जो सेकेराइड्स होते हैं, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 to 10 यूनिट्स, शुगर यूनिट्स। तो जो ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं वो हमारे 3 to 10 शुगर यूनिट्स से कंपोज्ड होते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है वो है रैमनोज एंड रैफिनोज। जो पॉलीसेकेराइड्स होता है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स। जो पॉलीसेकेराइड्स होता है वो हमारा मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल से कंपोज होता है, जैसे शुगर कह रहे हैं, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, एक्सेट्रा। तो देन हम जो मोनोसेकेराइड्स होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है ना मोनोसेकेराइड्स, तो मोनोसेकेराइड्स को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है: ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे फंक्शनल ग्रुप में होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप होता है। तो एल्डिहाइड को CHO और कीटोन को C+O से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मोनोसेकेराइड्स को डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें पहला है ट्राइओज जिसमें 3 कार्बन्स होते हैं, टेट्रोज जिसमें 4, पेंटोज जिसमें 5th कार्बन, हेक्सोज जिसमें 6 कार्बन, हेप्टोज जिसमें 7th कार्बन एटम्स होते हैं। फिर जो
हमारा ये एल्डिहाइड ग्रुप और कीटो ग्रुप के बेसिस पे जो मोनोसेकेराइड्स को कैटेगराइज किया गया है, उसमें जो ट्राइयोज होता है वो एल्डिहाइड्स के बेसिस पे उसको ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं, और कीटोन के बेसिस पे ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोल कहते हैं। ठीक, और जो टेट्रोज होता है उसको एल्डिहाइड के फॉर्म में इरिथ्रोज कहते हैं, और कीटोज के फॉर्म में इरिथ्रोलोज कहते हैं, और जो पेंटोज होता है वो एल्डिहाइड के फॉर्म में राइबोज कहते हैं, और कीटोज के फॉर्म में राइबोलोज कहते हैं। जो हेक्सोज है उसको एल्डिहाइड के फॉर्म में ग्लूकोज कहते हैं, और फ्रक्टोज के फॉर्म और कीटोज के फॉर्म में फ्रक्टोज कहते हैं। हैप्टोज जो है उसको एल्डिहाइड के फॉर्म में ग्लूकोहेप्टोज कहते हैं, और कीटोज के फॉर्म में सीडोहेप्टुलोज कहते हैं। एंड देन जो डाइसेकेराइड्स होता है, जो मोनोसेकेराइड्स का एग्जाम्पल होगा वो होगा ग्लूकोज etc। देन हम जो डाइसेकेराइड्स है उसको भी हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो जो रिड्यूसिंग शुगर होता है वो होता है हमारा लैक्टोज, जिसे मिल्क शुगर कहते हैं। जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है वो सुक्रोज होता है। ठीक, जो लैक्टोज होता है वो बना होता है ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज से, और कनेक्टेड होता है बीटा 1,4 लिंकेज के द्वारा। और जो रिड्यूसिंग शुगर में जो माल्टोज होता है वो ग्लूकोज एंड दो ग्लूकोज मालिक्यूल से बना होता है, और यह जो होता है अल्फा 1,4 लिंकेज से कनेक्टेड होता है। और जो हमारा यहाँ पे है नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, जो सुक्रोज जिसकी बात की है हम, वो बना होता है एक ग्लूकोज मालिक्यूल से और एक फ्रक्टोज मालिक्यूल से, और कनेक्टेड होता है अल्फा 1 बीटा 2 लिंकेज के द्वारा। देन हम पॉलीसेकेराइड्स की बात करते हैं। पॉलीसेकेराइड्स से पहले हम जो पहला था मोनो, सेकेंड था डाई, और थर्ड था जो हमारा जो फर्स्ट स्लाइड में हम बात किए थे ओलिगोसेकेराइड्स। तो ओलिगोसेकेराइड के एग्जांपल में मैंने बता दिया है कि जो ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं वो 3 to 10 शुगर यूनिट से मिलकर बने होते हैं, और जो इसका एग्जांपल है वो है रैमनोज एंड रैफिनोज। देन हम लास्ट जो पॉलीसेकेराइड्स है जो मोर देन 10 यूनिट से बना होता है, हम उसकी बात करेंगे। तो एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, स्लाइड इधर हो गई है। पॉलीसेकेराइड्स जो पॉलीसेकेराइड्स होता है उसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। वो किसी में सेम यूनिट्स पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, किसी में डिफरेंट शुगर यूनिट्स पाए जाते हैं। तो इसी वजह से जो पॉलीसेकेराइड्स होता है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, होमोपॉलीसेकेराइड्स एंड हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। जो होमोपॉलीसेकेराइड होता है वो मेडअप होता है सेम शुगर यूनिट से मिलके बना होता है। जो हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है वो डिफरेंट शुगर यूनिट से मिलकर बना होता है। तो जो होमोपॉलीसेकेराइड है उसका जो एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्स्ट्रॉन, काइटिन। और जो हमारा हेट्रोपॉलीसेकेराइड है उसका एग्जाम्पल जो है वो है एगारोज। और जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन आप कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं या बायोलॉजिकल फंक्शन आप कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं, वो है जो पहला है वो जो ग्लूकोज होता है वो एनर्जी सोर्स के रूप में यूज़ किया जाता है, और इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स होता है हमारे ब्रेन एंड आरबीसी का। जो लैक्टोज होता है वो मिल्क शुगर होता है, ये मिल्क में पाया जाता है। जो थर्ड है सुक्रोज, वो केन शुगर है और ऑब्टेन्ड होता है शुगर केन से। जो फोर्थ है हमारा वह है स्टार्च, और स्टार्च जो होता है स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स होता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जो एमसीक्यूज का एग्ज़ाम होगा इन टर्म उस पर पूछा जा सकता है। और जो ग्लाइकोजन होता है स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर कल हम
लिपिड्स एंड इट्स टाइप और इसके बायोलॉजिकल फंक्शन की बात करेंगे। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बाय।